बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आइए। आज तर्जनी प्रशिक्षण शिविर के हम 38वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी, धामधनी के आह्वान के साथ में। तो यदि संभव हो तो श्रद्धा जी से निवेदन करूंगा, यदि संभव हो तो आओ जी वाला गायन करिए जी। प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेस मां, मुने सूती मैं कहाँ चाल्या, आओ जीवाला मुने होती नींद लड़ी रे, तमे सूती की काराते, आवो जीवाला जागी जो तो पियूजी न पासे, પછી થાશે પ્રભાતે રે, આવો જીવાલા કલ કલ મારા મનના मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आवो शिवाला। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए, सब सुंदर साथ को आनंदित करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। भाई सुंदर साथ जी, आज हम शुरू करेंगे माणिक पहाड़। रंग महल के दक्षिण दिशा में, जवेरों के महल के बाहरी तरफ। दक्षिण दिशा में तो है, लेकिन जवेरों के महल के आगे माणिक पहाड़, यहाँ पर इसका स्थिति है। तो आइए माणिक पहाड़ के विषय में देखते हैं। माणिक पहाड़ सुंदर साथ जी 12,000 हांस का, 12,000 भौम ऊंचा है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका लंबाई चौड़ाई का तो बहुत ज्यादा मेजरमेंट वर्णन में भी आता है सुंदर साथ जी। महानद से महानद के बीच में 2 करोड़ साढ़े 36 लाख को उसकी लंबाई चौड़ाई। चलो, तो उसमें से जो मेन भवन है, माणिक पहाड़ का मुख्य भवन जो है, वो भी 16 लाख को उसकी लंबाई चौड़ाई है। और गिरिध जो है 48 लाख को उसका।
तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर दिखती है जो मुख्य बिल्डिंग का मतलब है, ये बीच वाली बिल्डिंग। और ये जो चारों तरफ महानद गोल घेर के आई है ना, यहाँ पर इसके विषय में कहा था मैंने, महानद से महानद के बीच में 2 करोड़ 36 लाख कोस। तो ये जो मुख्य भवन है, जिसको मानिक पहाड़ कहते हैं, इसका जो भौम भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी, वो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? अभी मैंने बताया था 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। और इससे 3 का गुना कर देंगे तो इसकी गोलाई आ जाएगी, परिधि, गिरद ना। 16 तिया 48। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है 16 लाख कोस की। ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य बात है 12,000 हांस का है और 12,000 भौम ऊंचा। ये इतना तो आप आराम से समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 12,000 हांस का, 12,000 भौम ऊंचा है। और प्रत्येक हांस 400 कोस की है, और प्रत्येक भौम की ऊंचाई भी 400 कोस। खराज पहाड़ में भी ऐसे ही था ना, वहां भी प्रत्येक भूम 400 कोस का था, प्रत्येक हांस 400 कोस का था। यहाँ पर भी सेम टू सेम हो गया। लेकिन यहाँ ऊंचाई जो है 12,000 भूम की है, और हांस भी 12,000 है। 12,000 हांस, 12,000 भूम है। चारों दिशा में मुख्य दरवाजा है। तो प्रत्येक हांस 400 कोस का है, तो ये दरवाजा भी उसके ही अंतर्गत होगा। 100 कोस का चौड़ा दरवाजा है। दाएं बाएं 100 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। और 50 50 कोस की जगह गुर्ज ने ले लिया। तो 12,000 हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्ज आए हुए हैं। ये देखिए, जितना दरवाजा चौड़ा है ना, उतनी चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं। 100 कोस का चौड़ा दरवाजा है, सीढ़ियां भी 100 कोस की चौड़ाई में उतरी हैं। चारों दिशा में, चारों दिशा के जो हांस है 400 कोस के, उस हांस के सामने 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं, बहुमबर की सीढ़ियां, ठीक दरवाजे के सामने। 100 कोस का चौड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे। और ये सारा जो भी चबूतरे दरवाजे हैं सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत कैसे हुआ है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है दिशा का बड़ा दरवाजा, और ये चबूतरे। 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे और 100 कोस का दरवाजा। लेकिन ये दरवाजा कहाँ पर आया है? यहाँ पर दरवाजे का मंदिर नहीं है। सब जगह दरवाजा होता तो दरवाजे का मंदिर भी होता है ना। यहाँ पर क्यों? कि यहाँ पर एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एक मंदिर की मोटी दीवार। जो लाल घेरा है ना, समझो एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है सुंदर साथ जी। एक मंदिर की मोटी दीवार, इसी दीवार में दरवाजा बना है, और उसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। इसी दीवार पर प्रत्येक हांस की संधि में गुर्ज बना हुआ है। गुर्ज कैसे बना? दोनों हांस में से 50 50 कोस की जगह लेकर के 100 कोस का चौड़ा गुर्ज, 100 कोस का चौड़ा गुर्ज है सुंदर सुंदर। इसके अलावा मध्य में प्रत्येक हांस के मध्य में 33 कोस का दरवाजा, और 33 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। 33 कोस का दरवाजा और 33 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इसी दीवार में प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे हैं, चारों दिशा में बड़े दरवाजे। बड़ा दरवाजा 100 कोस का है, चबूतरे भी 100 100 कोस के लंबे चौड़े हैं। छोटा दरवाजा 33 कोस का है, और चबूतरे भी 33 33। गुर्ज जो है वो
100 कोस का चौड़ा है। अब आते हैं इस दीवार के भीतर क्या शोभा है। इसकी दीवार के भीतर किसी भी चारों दिशा के बड़े दरवाजे से जब एंटर करते हैं, किसी चारों दिशा में से किसी भी दिशा के बड़े दरवाजे से प्रवेश करते हैं, सामने चौरस हवेली है। एक चौरस हवेली है, लेकिन उसके बाद दूसरी हवेली गोल है, तीसरी चौरस, चौथी गोल, ऐसे अल्टरनेट आए हुए हैं, गोल चौरस गोल चौरस। कुल मिलाकर के गोलाई में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। गोलाई में दोनों मिलाकर के, गोल और चौरस हवेली मिला करके 12,000 हवेली एक हार में है, और लंबाई तरफ भी 12,000 हारे हैं। सीधे जाएंगे तो भी 12,000 हवेलियां, गोलाई में देखेंगे तो भी 12,000। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं सुंदर साथ जी। अभी इतना जो मैंने बताया है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो मैं भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं भी पूछूंगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी बताएंगे। यहाँ पर मानिक पहाड़ का चबूतरा कितने हांस का है, या मानिक पहाड़ कितने हांस का है और उसकी ऊंचाई कितने भौम की है। दो चीजें। श्वेता गुप्ता जी बताइए, मानिक पहाड़ 12,000 हास का और 12,000 भूम ऊंचा, और उसकी हाँ, चबूतरी का है 16 लाख कोस, और उसकी जो ग्रिड है 48 लाख कोस। अच्छा अच्छा, सारे कुछ आपने अकेले ही बता दिया है। अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें। चलिए, तो सुंदर साथ जी आइए। इसमें जो दीवार है चारों तरफ, ये एक मंदिर की मोटी दीवार है सुंदर साथ। और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। वो हवेलियों की बनावट कैसी है वो भी बताऊंगा मैं। तो अब बताएंगे चारों दिशा के जो बड़े दरवाजे हैं, बड़ा दरवाजा कितना चौड़ा है और वहां दो चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं, बताएंगे सुंदर साथ जी। चलिए इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 100 कोस चौड़ा है दरवाजा और दाएं बाएं दोनों चबूतरे 100 कोस लंबे चौड़े। जी, सही जवाब है। और प्रत्येक हांस की संधि में जो गोल गुर्ज बने वो कितने चौड़े हैं। एकता जी बताइए, बेंगलोर से एकता जी। दोनों तरफ से 50-50 कोस लेके एक 100 कोस का वो बना हुआ है, गुर्ज बना हुआ, ठीक है बुर्ज बना है। जी। प्रणाम। अब बताएंगे प्रत्येक हांस में, चारों दिशा का हांस छोड़ के बाकी सभी हांसों में कितने चौड़े दरवाजे और चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं। हाँ, श्रद्धा जी बताइए। प्रणाम जी। 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के दो चबूतरे हैं। जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर एक दो चीज और भी देख लेंगे सुंदर साथ जी, लगे तो। प्रत्येक दो हवेली के बीच में थंबों की दो हारें, तीन गलियां हैं सुंदर साथ। तो चार हवेली के मध्य में, तो मध्य गली का क्रॉसिंग है ना, यहाँ पर जो बीच का चौक है, तो ये चौक जो है 33 कोस का लंबा चौड़ा होता है सुंदर साथ जी। है ना? जैसे वहां रंग महल में याद है, चार हवेलियों के मध्य का जो कोना था वहां पर कमर भर ऊंचा चबूतरा था। यहाँ पर उसका उल्टा है, यहाँ पर चबूतरा नहीं है, कुंड है। चार हवेली के मध्य यहाँ पर कुंड है, लेकिन नहरें अंडरग्राउंड है, कुंड ओपन है। जहाँ कुंड में चारों कोनों में चार थंब हैं,
वो चारों थंबों में यहाँ पर हिंडोले भी लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो गलियों की बात हो गई। आइए अब एक हवेली देखते हैं। चौरस और गोल हवेली का बनावट सेम है। जैसे रंग महल में था ना, चौरस हवेली और गोल हवेली की केवल आकृति अलग अलग थी, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी सुंदर साथ जी। ये देखिए एक हवेली की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। एक हवेली त्रिपोलियों के अतिरिक्त, त्रिपोलियों को नहीं गिनते हैं, तो एक हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी है। क्योंकि त्रिपोलियों ने 100 कोस की जगह लिया है, तो एक हवेली और एक त्रिपोलिया मिला करके 400 कोस का जगह होता है। प्रत्येक हांस 400 कोस की आपको मालूम है। तो सिर्फ हवेली देखेंगे तो हवेली जो है वो है 300 कोस की लंबी चौड़ी। सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर फिर से क्या होता है, चारों तरफ एक दीवार है। प्रत्येक हवेली के चारों दिशा में एक दीवार है सुंदर साथ जी। उस दीवार में चारों दिशा के मध्य में दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे। यहाँ पर एक महल का दरवाजा और दाएं बाएं एक महल के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। चारों दिशा में ऐसा होता है। इस दीवार में दरवाजे हैं, ठीक है ना। इधर से अंदर आएंगे तो दाएं बाएं 1500 महल है। एक दिशा में कुल 3000 महल हैं। चारों दिशा के मिलाकर 12,000 महल हो गए। तो 12,000 महल हो गए सुंदर साथ जी। एक ही हार है, ऐसा नहीं कि 12,000 के 12,000 महल, ये नहीं, एक ही हार है, कुल मिला के 12,000 महल है। इसके भीतर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं, है ना। उसके भीतर चबूतरा है जिसके किनारे पर थंबों की एक हार फिर से आई है। यहाँ पर थंबों के मध्य मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, और चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में फिर से बगीचा आया हुआ है। आइए इसी चीज को कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए, ये दीवार है किनार पे, एक हवेली है ना, तो यहाँ पर एक महल का दरवाजा और एक महल का लंबा चौड़ा दो चबूतरा हो गया। इसके भीतर अंदर आएंगे तो महलों की एक हार है, क्योंकि ये हवेली है तो हवेली के अंदर महलों की हार हो जाएगी। महलों के अंदर मंदिरों की हार, मंदिरों के अंदर कोठरियों की हार। यहाँ पर महलों की हार है, और दरवाजा एक महल का और दो चबूतरे एक महल के लंबे चौड़े हैं। महल में चारों दिशा में 4 दरवाजे होते हैं, बड़े दरवाजे। उस बड़े दरवाजे के सामने इस दीवार में भी दरवाजा है। ये दीवार में एक तो मध्य में बड़ा दरवाजा है, एक महल का। उसके अलावा प्रत्येक महल में जो दरवाजे हैं चारों दिशा में, 2 महलों के बीच स्तंभों की 2 हारे 3 गलियां हैं। ये देखिए, स्तंभों की 2 हारे 3 गलियां हैं प्रत्येक 2 महल के बीच में। तो जहां पर महलों के दरवाजे हैं, महलों के दरवाजे के सामने उस दीवार में भी दरवाजा है। ये देखिए दरवाजा है ना यहाँ पर, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया इस चित्र में, आप समझ सकते हैं कि महल के दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में भी दरवाजा, महल के दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में भी दरवाजा है। तो एक दिशा में 3,000 महल है ना, तो यहाँ पर 3,000 छोटे दरवाजे हो जाएंगे। एक दिशा में 3,000 छोटे दरवाजे हो जाएंगे और एक बड़ा दरवाजा हो जाएगा, ठीक है। फिर थंबों की एक हार, फिर बगीचों की हार है, और बीच में चबूतरा है, कमरबंद चबूतरा है। उसके किनारे पे थंबों की एक हार है सुंदर सा जी। फिर तीसरे हिस्से में बगीचा है सुंदर सा जी। तीसरे हिस्से में बगीचा, ठीक है ना। बाकी चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां हैं बैठक के लिए। तो थंबों की हार ये दिखते हैं। अब ये जो थंबों की हार है सुंदर सा जी, ध्यान देंगे, हवेली के चारों तरफ जो त्रिपोलिये हैं, एक दिशा में 10 थंब है। एक दिशा में कितने थंब है? 10 थंब है। ये प्रत्येक थंब जो है, एक एक थंब समझो कि एक महल है। जो भीतर 12,000 महल है ना, वैसे एक थंब है। एक थंब एक महल के बराबर है।
ऐसे एक दिशा में 10 मोटे मोटे थंबे हैं एक दिशा में। फिर भीतर जो थंबों की हार आई है ये भी वैसी है, और चबूतरे पर जो थंबों की हार आई है वो भी वैसी ही है। सारे थंबों की हारें वैसी ही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर समझ में आ गया होगा सुंदर साथ जी, मैंने काफी तरफ से बता दिया आपको, है ना। ये जो भीतर के थंब है ना, जिस पर बगीचों के पहले जो थंबों की हार है और चबूतरे पर थंबों की हार, ये भी एक एक थंब एक एक महल के बराबर है समझो। एक थंब के अंदर पूरा महल है, और महल कितना बड़ा वो देखेंगे। और ये यहाँ पर हमने देख लिया अच्छे से। आइए अब गोल हवेली के विषय में देखते हैं। यहाँ पर गोलाई में दीवार है, चारों दिशा में एक महल का दरवाजा, एक एक महल के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। फिर भीतर महलों की एक हार है, महलों की एक हार है। इसमें कितने महल हैं? 12,000 महल हैं, लेकिन गोल महल हैं सारे। हवेली भी गोल, महल भी गोल। प्रत्येक 2 महल के बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं, जैसे चौरस हवेली में था ना, इसमें दिखेगा थंबों के 2 हारें, 3 गलियां हैं। गोल हवेली इसी में ही थोड़ा सा दिख रही है, ये देखिए। तो यहाँ पर 2 हवेली के बीच में थंबों के 2 हारें, 3 गलियां हैं। 4 हवेली के मध्य जो 33 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, यहाँ पर कुंड बना हुआ, प्रत्येक चौक में कुंड बना हुआ है। लेकिन नहर नहीं है, नहर अंडरग्राउंड है, कुंड प्रत्यक्ष है। तो ये जो थंबे आए हैं एक एक महल के बराबर है। गोल हवेली में गोलाई में महलों की हार है सुंदर शाह जी, ये देखिए। फिर थंबों की हार यहाँ भी है, बगीचों की हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं। मध्य में चबूतरा है जिस पर भी किनार पर 12,000 थंब हैं। तंबों की मेहराबों में हिंडोले हैं। मध्य तीसरा हिस्सा में बगीचे हैं, और बाकी जगह में सिंहासन कुर्सियां। सुंदर शाह जी, ये गोल हवेली हो गई सुंदर शाह जी। बताइए सुंदर शाह जी, अभी एक हवेली में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। एक हवेली की शोभा में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। अमित्र जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हवेलीका तेस्रा हिस्सामा नि बगैँचा महाराज जी। तेस्रा हिस्सामा बगैँचा, ये ना बैठक, फेरि बगैँचा। चबूतरे चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है, और पूरा हवेली देखेंगे ना तो हवेली के तीसरे हिस्से में चबूतरा होगा। तेस्रा हिस्साका बगैँचा कितना है महाराज जी? 12,000 बगैँचा, फेरि बीचमा बैठक, बीच तेस्रा हिस्सा बगैँचाका। देखिए हवेली के तीसरे हिस्से में चबूतरा है, दूसरे हिस्से में बगीचा, और पहले हिस्से में महल है, ठीक है ना। लेकिन चबूतरा जो है उसके भी तीसरे हिस्से में फिर से बगीचा, बगीचा 2 है। चबूतरे के बाहर भी है और चबूतरे के अंदर तीसरे हिस्से में भी। जी जी महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्वेता गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अभी आपने कहा था ना कि एक हम एक महल के बराबर है, हाँ हाँ। है ना? तो यही गोल हवेली में भी यही शोभा है, एक हम एक महल के बराबर। हाँ यहाँ पर भी वैसे ही है। सेम। तो वहां पे जो महल बने हुए हैं वो थंब के अंदर बने हुए हैं। आप मतलब जैसे पेड़ों के अंदर आपने पहले बताया था, तो क्या वैसी ही शोभा इसके अंदर भी है कि थंब के अंदर ही मतलब पूरा महल बना हुआ है? एक दिशा में सिर्फ 10 ही थंब है, लेकिन मोटे मोटे थंब है। अच्छा। हाँ, इसमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं। देखो महल तो 3,000 हैं एक दिशा में, हम्म। लेकिन थंबे तो केवल 10 हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उनकी मोटाई उस तरह की और शोभा वैसी लगती है, हाँ इसीलिए इसमें आप कह रहे हैं। मोटे मोटे थंब आए हुए, समझिए आप। ठीक है ना सुंदर शाह जी। आइए, एक हवेली में महलों की एक हार में कितने महल आए हैं सुंदर शाह जी? बताइए, मित्र जी बताइए। महाराज जी प्रश्न फेरि, यहाँ पानी बर्सात भइरहेको छ। अच्छा अच्छा, महलों की एक हार में कितने महल आए हैं? महलों की एक कार में 12,000। जी जी, ठीक बारह है। हजार बगीचों की एक हार में कितने बगीचे आए हैं? दीपिका पाटिल जी बताइए। प्रणाम जी महाराज, 12,000। सिंपल है इसमें,
12,000 ज्यादातर हो जाता है सुंदर साथ जी। चबूतरे में कितने हिस्से में बगीचा आया नीलू गुरुंग जी बताइए, चबूतरे में। हाँ चौबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है। जी जी। आइए सुंदर साथ जी अब देखते हैं, एक हवेली के अंदर जो एक महल है उसकी शोभा कैसी देखिए। एक महल में भी सेम टू सेम डिजाइन है, ये भी एक दीवार के अंदर है। एक हवेली दीवार के अंदर था ना, तो एक महल भी दीवार के अंदर है। चारों दिशा में, चारों दिशा के मध्य में इस दीवार में एक बड़ा दरवाजा है और दो चबूतरे हैं। तो यहाँ पर दरवाजा जो है वो एक मंदिर का चौड़ा है और चबूतरे एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं। महल का दरवाजा, देखिए हवेली का दरवाजा एक महल का, मंदिर महल का दरवाजा एक मंदिर का, और मंदिर का जो बड़ा दरवाजा आएगा वो एक कोठरी का बराबर रहेगा। यहाँ पर महल की बात चल रही है ना, देखिए एक महल की शोभा। तो यहाँ पर एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा है और एक मंदिर का लंबे चौड़े चबूतरे हैं। दीवार के भीतर आएंगे तो यहाँ पर मंदिरों की एक हार है जिसमें कुल 12,000 मंदिर है। एक दिशा में 3,000 मंदिर है सुंदर सा जी। प्रत्येक दो मंदिर के बीच में थंबों की दो हारे, तीन गलियां हैं। और मंदिरों में जो चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं ना, उस बड़े दरवाजे के सामने महल के दीवार में भी दरवाजा है। मंदिर के बड़े दरवाजे के सामने महल की दीवार में दरवाजा है। वहां कैसा था, महल के बड़े दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में दरवाजा था। यहाँ पर मंदिर के बड़े दरवाजे के सामने महल के दीवार में दरवाजा है। तो एक दिशा में 3,000 मंदिर हैं। ये महल चल रहा, तो महल के अंदर मंदिर होंगे 12,000 मंदिर। एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। कोठरी लास्ट हो गया, उसके फिर अंदर नहीं होगा। यहाँ पर 12,000 मंदिरों की एक हार है, इसके भीतर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है। इसमें कितने बगीचे हैं, 12,000 बगीचे। फिर चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की हार है, इन थंबों के मेहराबों में हिंडोले हैं। चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है। क्योंकि एक हवेली और एक महल वर्णन के हिसाब से दोनों सेम टू सेम लगते हैं, लेकिन मेजरमेंट का बस अंतर हो जाता है। एक चीज छूट गया, यहाँ पर वापस देखेंगे सुंदर साथ जी। हवेली जो है उसकी ऊंचाई है 400 कोस। हवेली, एक हवेली की लंबाई चौड़ाई 300 कोस की मैंने बताया था, लेकिन ऊंचाई तो 400 कोस की ही रहेगी ना। तो हवेली की ऊंचाई तो 400 कोस है, लेकिन महलों की ऊंचाई है 300 कोस, मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस, कोठरी की ऊंचाई 100 कोस। तो यहाँ पर जैसे बीच में चबूतरे पे खड़े होकर हम चारों तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ चबूतरे के ऊपर जो छत है वो तो 400 कोस ऊपर है, लेकिन महलों की जो छत है वो हवेली की छत से नीचे है, 100 कोस नीचे है। महलों की छत 300 कोस की ऊंची है, या महलों की ऊंचाई 300 कोस है और हवेली की ऊंचाई 400 कोस है। जैसे यहाँ पर भी होता, मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस है और महल की ऊंचाई 300 कोस है। तो क्या होगा, चबूतरे पे खड़े होके हम इस तरफ देखेंगे ना, तो मंदिर की छत और महल की छत के बीच में गैप दिखाई दे, ये छत पहले बन गई। इसी से फिर क्या होता है, आगे जब एक मंदिर के अंदर जाते हैं तो चारों दिशा में, यहाँ भी एक दीवार है और दीवार के मध्य, चारों दिशा के मध्य में एक कोठरी का चौड़ा दरवाजा है और एक कोठरी के लंबे चौड़े दो चबूतरे हैं। अंदर आएंगे तो 12,000 कोठरियों की एक हार है, 12,000 कोठरियां हैं, उसके भीतर तंबों की हार, फिर 12,000 बगीचों की एक हार है। लेकिन ये बगीचे और हवेली के बगीचे में साइज का डिफरेंस है, ये छोटे होते गए। मध्य में चबूतरा है, बीच में ये जो चबूतरा है सुंदर सा जी, चबूतरे के किनार पर थंबों की हार और मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में यहाँ पर भी बगीचा आ गया, तो सुंदर सा जी देख रहे हैं यहाँ पे डिजाइन सेम टू सेम। यहाँ देखिए, कोठरियों के दरवाजे के सामने मंदिरों की दीवार में दरवाजा है। यहाँ चबूतरे पर खड़े होकर के देखेंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ पर कोठरियों की छत तो 100 कोस की ऊंचाई पर है और मंदिर की ऊंचाई 200 कोस की।
जब चबूतरे पर खड़े होकर ऊपर छत की तरफ देखेंगे तो 200 कोस ऊपर छत है, लेकिन यहाँ की तरफ देखेंगे तो कोठरियों की छत पहले बन गई है और उसके बाद फिर 100 कोस का गैप है, फिर मंदिर की छत दिखाई देती। यहाँ पर सुंदर साजी देखिए, सिंपल 100, 200, 300, 400 कोठरियां 100 कोस ऊंची, मंदिर 200 कोस ऊंचे, महल 300 कोस ऊंचे और हवेलियां 400 कोस ऊंची। बाकी सिस्टम एक जैसा है। अंदर जाएंगे तो हवेली के अंदर 12,000 महलों की एक हार, महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार, मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की एक हार। बाकी अंदर थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा वो सेम है, चारों के अंदर सेम डिजाइन है, लेकिन साइज छोटा होता जाता है। सुंदर सिंह जी, तो सुंदर साह जी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पिशा जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी, वो हिंडोले सिर्फ कोठरियों के ही चबूतरे में है, और के में नहीं है ना? सभी में हवेली के मंदिर जो चबूतरा था उसमें भी थंबों के मेहराब में हिंडोले हैं ना। फिर से मैं दिखा देता हूँ नक्शा, शायद या मेरे बोलने में रह गया हो, या ये देखिए, देखिए ना, ये एक हवेली का नक्शा है, इसमें मेहराब में हिंडोले हैं। अच्छा। फिर ये देखिए, अब यहाँ पर बीच में जो चबूतरा है ना, इसकी मेहराब में हिंडोले बने हुए। ये जो भीतर एक थंबों की हार है उसमें नहीं, बगीचों के भी अंदर जो चबूतरे के किनार पे थंबे हैं उनकी मेहराब में हिंडोले हैं। यहाँ पे देखिए गोल हवेली में भी हिंडोले हैं। यहाँ पर अब आते हैं, ये देखिए एक महल की शोभा, यहाँ पर भी चबूतरे के किनार पर हिंडोले हैं। फिर यहाँ पर एक मंदिर की शोभा है, यहाँ पर देखिए कोठरियों की हार, फिर बगीचों की हार, फिर चबूतरे के किनारे पे थंबों की हार। भावना शाह जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी महाराज जी। वो हवेली की लंबाई चौड़ाई 300 कोस की है, तो महल मंदिर और कोठरी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? मतलब समझ में नहीं आया। समझ गया मैं, लेकिन ये क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होता है कि 300 कोस को हम 3,000 में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद फिर और कितना डिवाइडेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन बड़ी वृत्त में भी नहीं आया है। लेकिन आप समझ, इसको आप जितना अनुमान धारणा कर सकते हैं जैसे, उतना धारणा कर लेना समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम अंदर जैसे जाते जाते हैं ना, तो उसमें फिर मेजरमेंट कर डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है उसको। अच्छा, तो एक, खाली हवेली का ही याद रखने का ना? हाँ हवेली का कि याद हवेली रखना। 300 कोस हाइट का लंबाई। डिस्क्रिप्शन आ गया है, हाइट। अच्छा, हाँ वो बराबर है। प्रफुल्ला बेन जी हाइट कुछ का। पूछना चाहती हैं? प्रणाम जी महाराज जी। वो हाँ, कोठरी हवेली में महल, महलों में मंदिर और मंदिर में कोठरी, लेकिन कोठरी में क्या है? वो हिंडोले सिंहासन ऐसा है कुछ? कोठरी जस्ट लाइक रंग महल का मंदिर जैसा कोठरी ना। कोठरी के अंदर हाँ। सब सुविधाएं हैं, सैया, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी, सारी चीजें। तो सुंदर साथ जी, इसमें ना सारा जो है एक मंदिर जैसा समझ सकते हैं। रंग महल का एक मंदिर है ना, उसी को कोठरी समझ लो यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम जी। आपने बताया ना कि हवेली महल की ऊंचाई में कम हो चली जाती है, वो समझ में आया, पर आपने नहीं बताया कि वो खड़े होने से दिखती है। वो कहाँ खड़े होने से पता ऊंचाई यहाँ चबूतरे, कम है? चबूतरे पर देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें कुछ दिखेगा, याद देखिए, मान लो इधर मैं चबूतरे पे खड़ा हूं ना, तो क्या होगा, यहाँ की छत, तो ये हवेली है ना, इसकी छत 400 कोस हाँ। ऊपर दिखेगी। अब ये महलों की छत क्या, देखो इधर जो चित्र में जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का छत दिख रहा है ना, जी। उस बड़े छत के नीचे ये छत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बड़े छत के नीचे एक हाँ। छोटा छत हो गया समझो। ये थंबे जो हैं, ये पहली थंबों की हार और चबूतरे के किनार पर जो थंबों की हार, ये तो 400 कोस वाली छत में टच करेगी, लेकिन महलों की छत जो है 400 कोस वाली छत को टच नहीं करेगी।
उससे पहले बन गई है। तो इसमें तो हवेली पे खड़े होने पे दिखेगा, हवेली पे खड़े होने पे दिखेगा ना, हवेली वाले ये चबूतरे पे। चबूतरे पर खड़े होंगे बीच में तो ऐसा दिखेगा। सेम कैसे यहाँ हो जाता, जब एक महल के अंदर जाते हैं तो चबूतरे पर खड़े होंगे, तो चबूतरे की ऊपर छत जो है वो 300 कोस ऊपर है, लेकिन मंदिर की छत 200 कोस ऊपर है। फिर मंदिर में क्या होता है कि चबूतरे पे खड़े होंगे तो मंदिर की छत 200 कोस ऊपर है, लेकिन कोठरियों की छत 100 कोस ऊपर है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ये संतोष गुप्ता जी कुछ पूछना चाहती है क्या? प्रणाम महाराज जी, एक बार ये महल मंदिर और कोठरी कितने कितने कोस के हैं, बताना। हवेली जो है वो 300 कोस की लंबी चौड़ी है। हाइट की बात थी। हाँ जी। हवेली की ऊंचाई 400 कोस है, महल की ऊंचाई 300 कोस है, मंदिर की ऊंचाई 200 कोस है, और कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस है। ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। नोट्स में सारा डिटेल्स लिखा हुआ, बल्कि जो मैं बता नहीं रहा हूँ वो भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए सुंदर शाह जी, जो जिज्ञासु सुंदर शाह जी हैं उनके लिए मैंने नोट्स में लिख तो दिया है सुंदर शाह जी। नहीं। तो आइए सुंदर शाह जी एक चीज और देखेंगे। तो हवेली के एक दिशा में मेहराब कैसे बनती देखें। हवेली की लंबाई चौड़ाई है 300 कोस की, तो यहां से देखिए दो थंबों या जो हवेली के एक दिशा में 300 कोस की लंबाई है, लेकिन ऊंचाई है 400 कोस की। तो ये बड़ी मेहराब कैसी हो जाएगी, 300 कोस की चौड़ी होगी, और नीचे से पूरी ऊंचाई गिनेंगे तो 400 कोस की हो जाएगी मेहराब। थंब में और मेहराब मिला के 400 कोस की ऊंचाई हो जाएगी। 300 की चौड़ाई है, 400 की ऊंचाई है। सुनो शायद अब इसमें क्या होता है कि मध्य में एक महल का चौड़ा दरवाजा है और एक महल के दो चबूतरे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसके नीचे ये जो मेहराब है, महलों की मेहराब है। एक दिशा में 3000 महल है ना, तो 3000 मेहराब है ये। एक बड़ी मेहराब के नीचे 3000 महलों के 3000 मध्यम मेहराब है। इस मेहराब के बीच में एक मंदिर का दरवाजा, प्रत्येक महल के एक दिशा में एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा था ना, प्रत्येक महल में एक दिशा के मध्य में एक मंदिर का दरवाजा था, और एक मंदिर का ही चबूतरा था। भाई हवेली के चारों दिशा में एक महल का दरवाजा, महल के चारों दिशा में एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा, और मंदिर के चारों दिशा में एक कोठरी का चौड़ा दरवाजा। यहाँ पर जो महल की मेहराब के बीच में एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा हो जाएगा। एक महल का चौड़ा दरवाजा तो ये बड़ा वाला हो गया। हवेली के मेहराब के बीच में एक महल का चौड़ा दरवाजा, और एक महल की मेहराब के नीचे एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा है। आइए उसके नीचे देखते हो, फिर एक महल के मेहराब के नीचे, ये जो एक महल की मेहराब है ना, इसके नीचे 3000 मंदिरों की मेहराब है। 3000, क्योंकि एक महल में एक दिशा में 3000 मंदिर है ना, तो 3000 मंदिरों की मेहराब है। फिर एक मंदिर की मेहराब के नीचे 3000 कोठरियों की मेहराब है। समझ में आया? अब ये कोठरियों की मेहराब कितनी चौड़ी होगी, मेजरमेंट करना, कई बार कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, परम धाम का जो कोस है दुनिया के हिसाब से भी देखें तो काफी बड़ा होता है। यहाँ पर भी एक कोस जो है कई किलोमीटर हो गया समझो। तो सुंदर शाह जी, यहाँ हमारी बुद्धि जितना ग्रहण कर सकती है उतने हिसाब से, जितना धारणा कर सकते हैं उसी के हिसाब से ध्यान करना है। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं ये बात? सिंपली सा देखो, एक बड़ी मेहराब हवेली के है, उसके बीच में एक महल का दरवाजा है। फिर उस एक बड़ी मेहराब के नीचे महलों की 3000 मेहराबें हैं। महलों की एक मेहराब के नीचे मंदिरों की 3000 मेहराबें हैं, और मंदिर की एक मेहराब के नीचे कोठरियों की 3000 मेहराबें, क्योंकि एक दिशा में 3000 होते हैं ना, या 3000 का फार्मूला चल गया।
एक हवेली के नीचे महलों की 3,000 मेहराब, एक महल की मेहराब के नीचे मंदिरों की 3,000 मेहराब, एक मंदिर की मेहराब के नीचे कोठरियों की 3,000 मेहराब। सुंदर साज, देखने में थोड़ा कठिन लगता है सुंदर साज जी, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो एकदम सरल हो जाएगा। ये पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्रफुल्ला बेन जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। वो प्रणाम। तो फिर वो हवेली के बाहर खड़े होते हैं तो सभी की मेहराब दिखती है। मेहराब बाहर की दीवार में जो मेहराब है वही मैंने बताया अभी, बाहरी हाँ तो वो दीवार पे बाहरी वाली तो मेहराब तो सारा दिखेगा ना, लेकिन दरवाजे हाँ केवल महलों के जो महलों की चारों दिशा में मंदिर, एक मंदिर के दरवाजे होते हैं ना, वही हाँ हवेली के दीवार में दरवाजा उसके सामने। बाकी एक महल के दीवार में जो मंदिरों के दरवाजे, एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा होता है, वो हवेली के दीवार में वहां पर दरवाजा नहीं। जी जी। समझो, यहाँ पर दरवाजा जो है ना, एक तो एक महल का चौड़ा दरवाजा है और एक एक मंदिर के चौड़े दरवाजे, 3,000 दरवाजे हैं एक दिशा में। लेकिन इसके बाद और छोटे दरवाजे नहीं, लेकिन मेहराबें हैं। मेहराबें ये एक दिशा का दीवाल है, ये एक हवेली का एक दिशा का दीवाल है ये सारी मेहराबें हमको एक दिशा में दिखाई देती है, बनी हुई है। जी। तो बाहर से खड़े होंगे हम तो सिर्फ पता तो चल जाएगा कि 100 कोस की अंतर है। पहले वाला का 300 400 कोस, 300 हम्म। कोस, 200 कोस और 100 कोस हाँ, एक ऊंचाई का 100 तो। कोस, 200 कोस, 300 कोस, हाँ 400 कोस बाहर से भी बाहर से भी पता चलेगा। चलेगा। जी जी। देखिए सुंदर साहब जी, थोड़ा सा अंदर का थोड़ा सा देखेंगे आज, ज्यादा नहीं। जहां 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं सुंदर साहब जी, इनके 12,000 होम सेम टू सेम बनते गए, कोई डिफरेंस नहीं है प्रत्येक होम में। इसी प्रकार चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली है, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली है सुंदर साहब जी। यहाँ तक कि प्रत्येक होम में, यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें जहां पूर्ण होती हैं, तो फिर यहाँ पर बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं। बगीचों का साइज में अंतर होता है, देखिए यहाँ पर एक बगीचा एक हवेली के बराबर लंबा चौड़ा है, 12,000 बगीचों की एक हार है। उसके बाद क्या, भौम भर ऊंचा चबूतरा है। ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर माणिक महल है, माणिक महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल है। तो ये बगीचा तो नीचे आ रहा था सारा कुछ अभी तक के, फर्स्ट टाइम एक भौम की सीढ़ियां चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन तुरंत 400 कोस का ही चबूतरा है, उसके बाद फिर से सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, भौम भर की सीढ़ियां। फिर जमीन पर 12,000 बगीचों की एक हार है, 12,000 बगीचों की एक हार है। और उसके भीतर फिर भौम भर ऊंचा गोल चबूतरा है सुंदर साथ जी, 12,000 हांस का चबूतरा है। इसमें प्रत्येक 12,000 हांस में भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी, प्रत्येक हांस में सीढ़ियां चढ़ी। और यहाँ पर चबूतरे के 3 भाग हुए, बाहर की तरफ से एक भाग में सिंहासन बैठक कुर्सियां हैं, दूसरे भाग में बगीचा, और तीसरे भाग में यहाँ पर कुंड या चहबच्चा नहीं है, पानी का बहुत मोटा पाइप है सुंदर साथ जी। स्तून बोलते हैं ना, पानी का बहुत, चबूतरे के तीसरे हिस्से में टोटली पूरा का पूरा पानी का पाइप है। दूसरी जगह क्या होता था, चहबच्चे के बीच में पाइप होता था, यहाँ पर पूरा का पूरा पाइप ही है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में पानी का पाइप है, लेकिन यहाँ पर इस पाइप में चारों तरफ कुल मिला के 12,000 बारीक छिद्र बने हुए हैं, जिससे 12,000 पानी के फव्वारे, सूक्ष्म मोतियों के सदृश फव्वारे चारों तरफ पानी निकलते हुए दिखाई देता है। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है, फिर बगीचों की एक हार, फिर बहुमर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महल। माणिक महल की शोभा सुंदर साथ जी जस्ट लाइक मंदिर समझ ली, नाम का ही अंतर है। समझो 12,000 मंदिर है, तो 12,000 जो मंदिर है सुंदर साथ जी, इसका भी शोभा मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखिए, ये 12,000 मंदिर है ना, कलर नक्शा में देखिए। दूसरा, ये 12,000 मंदिर हैं, और ये इसमें 12,000 गुर्ज भी बने हुए हैं, लेकिन जैसे दो मंदिर की संधि में गुर्ज बना हुआ है। प्रत्येक हास में एक मंदिर है। समझो, मैं मंदिर इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअल में इसको माणिक महल बोलते हैं। आपके समझने के लिए मैं मंदिर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ सुंदर शाह जी। 12,000 महल हैं, दो महल की संधि में गुर्ज बना हुआ है। ये देखिए, ये है एक महल। एक हास में एक महल है, दो महल के बीच में गोल गुर्ज है और त्रिपोलिया है। संधि में दरवाजा है, दो महलों के बीच में तंबू की दो हरे तीन गलियां हैं, बाहरी तरफ गोल गुर्ज है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर बाहरी, यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ना पड़ा, यहाँ से सीढ़ियां उतरना पड़ा। इसके बाद फिर बगीचों की एक हार है, वापस भोंबर की सीढ़ियां उतरना पड़ी। मालिक महल में आने के लिए चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियां भोंबर की, फिर उतरना भी पड़ेगा भोंबर की सीढ़ियां। फिर बगीचे नीचे आ गए, फिर मध्य के चबूतरे पर आने के लिए फिर से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। इस चबूतरे पर तीन हिस्से हैं, बीच के एक हिस्से में पानी का पाइप है। यहाँ पर पानी नहीं दिखाई देता, पाइप ही दिखाई देगा। उस पाइप के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, इसको स्तून बोलते हैं। दूसरे हिस्से में बगीचे चे बच्चे हैं। तो ये स्तून पाइप जो है, इसके चारों तरफ बारीक 12,000 छिद्र बने हुए हैं, जिससे 12,000 फव्वारे जैसे पानी, बारीक बूंदों, हीरे मोती की बूंदों जैसे पानी निकलते हैं चारों तरफ। सखियां यहाँ पर खेलती हैं, पानी में भीगती हैं, बड़ा मजा आता है। तीसरे हिस्से में चारों तरफ सिंहासन कुर्सियां हैं। अब ये जो चबूतरे के किनार पर जो थंब है सुंदर साथ जी, ये 11,980 बहु ऊंचे थंब हैं ये देखिए, ये जो थंबे हैं 11,980 बहु ऊपर जा करके इनके छत बना है। और 11,980 बहु ऊपर से ये महाबिलंद हिंडोले हैं। 12,000 थंबों के मध्य 12,000 हिंडोले आ गए सुंदर साथ। 12,000 थंबों के मध्य 12,000 हिंडोले हैं सुंदर साथ। तो इसमें होता क्या है सुंदर साथ जी, देखिए, ये जो हवेलियां हैं इनके बराबर 12,000 भौम, भौम के ऊपर भौम बनते हुए गई है। माणिक महल जो है उसकी भी 12,000 भौम बनते हुए गई है। लेकिन हवेलियां, माणिक महल और बीच चबूतरे के जो थंब हैं और पानी का पाइप, ये चारों चीजें 11,980 भौम तक अलग अलग गए। 11,980 भौम के बाद ये आपस में मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद जो 20 भौम है वो फिर आपस में मिलते हुए जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी प्रिशा जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। वो लास्ट का समझ में नहीं आया महाराज जी, 11,999 बोले थे ना। हाँ हाँ, वो और वो दूसरा वाला वो समझ में नहीं आया, थोड़ी सी बोल जी, के इस बता नक्शे में दीजिए। देखिए, ये जो पानी का पाइप है ना, और ये थंबे जो हैं सुंदर साथ जी, थंबों में 11,980 भौम ऊपर छत बना हुआ है। चबूतरे पे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो 11,980 भौम ऊपर छत है, ठीक है। तो ये हिंडोले भी 11,980 भौमों से लटक रहे हैं। पानी का पाइप और थंबे तो अलग अलग है ही हैं। पानी का पाइप बीच में जा रहा है, थंबे किनार पर हैं। इन दोनों के बीच में कोई, हर एक भौम में छत नहीं है। सीधे 11,980 भौमों पर ये थंबे और स्तून आपस में मिलते हैं। उसी प्रकार ये बगीचों के ऊपर भी छत 11,980 भौमों पर है। इस बगीचे के ऊपर भी देखेंगे ना, तो छत 11,980 भौमों पर छत रहेगा। लेकिन माणिक महल जो है, मतलब भौम के ऊपर भौम बनते हुए 12,000 भौम बने हैं, और किनार की हवेलियां भी बनी हैं। तो क्या होगा कि इस महल, हवेलियों में से माणिक महल में बीच में से नहीं जा सकते। 11,980 भौम ऊपर, 11,981वें भौम में एक माणिक महल से हवेलियों में सीधा आना जाना कर सकते हैं, या बीच में चबूतरे में सीधा आना जाना कर सकते हैं सुंदर से। विशा जी समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। तो हाँ जी, दीपिका शाह जी पूछिए।
प्रणाम जी महाराज। ये जो बगीचे आए हैं ना, हवेलियों के बाद जो बगीचे हैं हाँ और जो अंदर भी बगीचे हैं, वो भी 12,000 भोम तक ऊपर जाते हैं। हाँ। हर हर भोम में वो भी बढ़ते देखो हैं। देखो, माणिक महल है ना, जब हाँ थंबों से बीच में मिल ही नहीं सकते, वहां पर हिंडोले है ना, महाबिलंद हिंडोले हैं, तो हाँ। एक महल के हर भवन की छत थंबों से तो मिल ही नहीं सकती हम्म। है ना। तो मैं वही पूछ रही थी कि बगीचे भी हर भोम 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 करके 12,000 भोम तक ऊपर आए हैं ना, वो भी। ना ना, बगीचे कैसे आएंगे फिर, जब माणिक महल से बीच के थंबों के बीच छत ही नहीं बनेगा, तो बगीचे कैसे आएंगे, हवा में थोड़ी अच्छा रहेंगे। तो अच्छा तो बगीचे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में ही है। ग्राउंड फ्लोर ही में ही रह गए बगीचे। ओके, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मित्र जी कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? प्रणाम जी महाराज जी, 12,000 भोम तक स्तून है कि 12,000 भोम, प्रत्येक भोम में छिद्र है महाराज जी, फब्बारे, 12,000 फब्बारे प्रत्येक भोम। स्तून जो है वो 12,020 भौम ऊपर तक गया है, हाँ, लेकिन 12,000 जो फव्वारे हैं वो पहली भौम में है। और दूसरी भोम तीसरी भीम 12,000 दूसरी भोम तक। भौम तो बने ही नहीं है ना, तो कैसे हो हाँ, दूसरी भौम बने ही नहीं है तो फव्वारी कैसे होंगे। नहीं। मतलब 11,980 जी। भौम तक पाइप अलग है, थंबे अलग हैं, माणिक महल अलग है, तो बीच हाँ, में गए ना। क्योंकि महाबिलंद हिंडोलों के कारण ऐसा किया गया, जो थंबों के किनार चबूतरे के किनार पर थंबे हैं, वहां पर भी महाबिलंद हिंडोले हैं। एक एक हिंडोले पर 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती हैं, ऐसे बड़े हिंडोले। 11,980 भौम ऊपर से लटक रहे हैं, छुपाई आदि। है जी जी महाराज जी, कई खुला है हिंडोले, पूरा, हाँ, जो कई हिंडोले खुला है। पहाड़ में ऊपर से ढापेल, ऊपर से ढपे हुए हिंडोले, और बाहर जो बगीचों के हिंडोले हैं वो खुले हुए हिंडोले। जी जी महाराज जी, ठीक, समझ गए। सुंदर जी समय प्रणाम। हो गया है, तो फिर भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं रिपीटिशन अगले क्लास में करते रहूंगा सुंदर साथ जी, कोई चिंता नहीं है। बोलो, जाइए सुंदर साथ जी, विदा होते हैं। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी महाराज जी, संपूर्ण प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी।